ब्रह्मदेव पर आक्रमण कर उन्हें आतंकित करने का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? ओह, स्वयं तुम ही हो नारायण। तुम आ ही गए हमारे समक्ष। उचित किया। हमारा आदेश तो तुमसे युद्ध करना ही था। सर्वथा उचित है ये। उस वृद्ध देवता से तो हम बाद में निपट लेंगे। सर्वप्रथम तुम्हें ही नष्ट करते हैं। तुम्हें ही नष्ट करते हैं। ही नष्ट करते हैं। विष्णु, अब हम पर वार करने का दंड देंगे तुम्हें। अब तुम नहीं, मात्र तुम्हारे अवशेष शेष रहेंगे। इन दोनों दुष्टों ने तो विष्णुदेव पर आक्रमण कर दिया। भ्राता कैटब, विष्णु ने तो हमारी ऊर्जा हम पर ही लौटा दी। हाँ भ्राता मधु, हट जाओ अपने मार्ग से, अपनी रक्षा करो। ये ऊर्जा तो मुझ तक पहुंचने ही वाली है, किंतु मैं रोक दूंगा इसे। जो उचित था वही हुआ। ये दोनों दुष्ट असुर नष्ट हो गए। धन्यवाद नारायण। इन असुरों के साथ इनके आतंक का भी अंत हुआ। अब ब्रह्मदेव पुनः ध्यान मग्न हो सकते हैं। ये कैसे संभव है? इन दोनों का तो वध कर दिया था नारायण ने। पुनर्जीवित हो गए ये, तो मैं पुनः इन्हें नष्ट करूंगा। क्या हुआ विष्णुदेव? हमें पुनर्जीवित देखकर शक्ति में आ गए। अब हम तुम्हारा अंत करेंगे।
किंतु कैसा प्रहार करूं जिससे ये पुनः जीवित ना हो सके? करो गुरु, हमारे अंत के उपाय का विचार अवश्य करो। हम पर वार भी करो, किंतु हमारा अंत कदापि नहीं कर सकोगे तुम विष्णुदेव। ये कैसे हुआ माँ? मामा जी के द्वारा मधु और कैटअप के वध करने पर भी वो पुनर्जीवित कैसे हो गए? गणेश जी ने पुनः मां काली से प्रश्न कर दिया, कहीं वो पुनः गणेश जी से क्रोधित हो गई तो? मैल तो आखिर मैल ही होती है, कितनी बार भी हटा दो पुनः एकत्रित हो ही जाती है। नारायण के कान के मैल से उत्पन्न हुए ये असुर कोई साधारण असुर नहीं थे, और उनमें प्राण तो मैंने ही फूके थे, तो उनका अंत इतनी सरलता से कैसे हो सकता था? फिर क्या हुआ माता? फिर क्या हुआ? ये कैसा प्रश्न है? फिर वही हुआ जिसके लिए मैंने उन्हें उत्पन्न किया था, जिसके लिए मैंने उन्हें प्राण दिए थे। युद्ध, भयंकर युद्ध। युद्ध हुआ उन दोनों असुरों और मामा श्री हरि नारायण के मध्य। देखो इधर, हम तो पुनः युद्ध करने आ गए। कुछ नहीं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तो हम तुम्हारा अंत अवश्य करेंगे। इन दोनों विकराल असुरों से नारायण कैसे पार पाएंगे? अगली बार देख रहे हो तुम दोनों? मैं वहां नहीं, मैं यहां हूं। वहां नहीं, यहां। तुम तो मुझे ढूंढ नहीं पाए, किंतु मेरे शस्त्र तुम्हें अब और समय नहीं देंगे। अब मैं अपने पाश से तुम दोनों का अंत करूंगा।
इस बार नारायण के प्रहार ने इतना कष्ट पहुंचाया है इन असुरों को कि कदाचित ये पुनः जीवित नहीं हो सकेंगे। तुम्हारी दुष्टता का ऐसा ही अंत होना था। कदाचित इस बार सागर की गहराई में विलीन हो गए हैं ये दोनों। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। ये कैसी ध्वनि है? कहाँ जा रहे हो विष्णु? हम तो अब भी यही हैं। हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये दोनों पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं? क्या सोचा था तुमने? अंत हो गया हमारा। तुम हमें नष्ट नहीं कर सकोगे। किंतु अब हम करेंगे तुम्हारा अंत। फिर वो युद्ध सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक चलता रहा, कभी जल पर विष्णुदेव, लो अब संभालो हमारा प्रहार। अरे ये कैसी ऊर्जा है? इससे भी अपना बचाव करना होगा हमें। भ्राता कैटब, ये तो विचित्र कौतुक रचा है विष्णु ने। हाँ भ्राता मधु, जल को हिम में परिवर्तित कर दिया। इसका क्या कारण है? कारण अभी ज्ञात करना होगा। हाँ, विष्णु से ही पूछ लेते हैं। ये क्या किया तुमने विष्णुदेव? जल को ही हिम बना दिया। हिम से वध करोगे हमारा? हिम से जड़ कर दूंगा तुम दोनों को। हिम से जड़ कर देगा हमें भ्राता कैटब? हाँ भ्राता मधु, ये तो छल है इसका। इससे हमें अपनी रक्षा करनी ही होगी। अब ये क्या करने वाला है? अब कदाचित पुनः गतिशील नहीं हो सकेंगे ये असुर। अंततः इन असुरों का अंत हो ही गया। और फिर कभी वो युद्ध स्थल पर पहुंच गया, जल के नीचे। किंतु युद्ध निरंतर चलता ही रहा।
इस हिम से मुक्त होना होगा। हाँ भ्राता मधु, फिर उस विष्णु के प्राण मुक्त करेंगे हम। अभी भी जीवन शेष है इनमें। इन दोनों के अंत का क्या उपाय है? उत्तम क्रीड़ा थी ये विष्णुदेव, हमें आनंद आया। किंतु ये क्रीड़ा तो तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगी। इस बार किसी भी प्रकार इनका अंत अवश्य करूंगा मैं। विष्णुदेव, अभी तक तो इस वृद्ध ब्रह्मदेव के सिंहासन पर हमारी दृष्टि थी, किंतु अब हमें तुम्हारा आसन भी मोहित कर रहा है। ये अनेक शीश वाला जीव जिस पर स्थित होकर तुम हम पर वार कर रहे हो, तुम्हें पराजित कर मैं तुम्हारे इस आसन पर अवश्य स्थित होऊंगा और मेरा भ्राता कैटभ इस वृद्ध ब्रह्मदेव के आसन पर। क्यों भ्राता कैटभ? हाँ भ्राता मधु, अब हमें ये शीघ्र करना चाहिए। इनका दुस्साहस अब सभी सीमाएं लांघ चुका है। अब इनसे निर्णायक युद्ध करना होगा मुझे। विष्णुदेव, अब शीघ्र तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग करूंगा मैं। विष्णु के आसन, अपने शीश झुकाओ हमारे समक्ष। ये तो विष प्रहार कर रहा है हम पर। इतने प्रचंड प्रहारों के पश्चात भी ये दोनों जीवित कैसे हैं? बस, बहुत हुआ दोस्त। अब तुम्हारे प्रहारों का भी अंत करना ही होगा। और कैटभ के मध्य भयंकर युद्ध चलता रहा। नारायण ने उन दोनों असुरों का सहस्त्र बार वध किया और उतनी ही बार वो न केवल पुनर्जीवित हुए, अपितु और शक्तिशाली और विशाल, गतिशील और दुष्टता से परिपूर्ण होकर पुनः युद्ध करने पहुंच गए। ये कैसे असुर हैं जिनका वध नारायण भी नहीं कर पा रहे हैं? बस, बहुत हो गया। माता का आदेश था कि तुमसे युद्ध करना है।
हो गया युद्ध, अब सर्वनाश होगा तुम्हारा। माता का आदेश था, नारायण से युद्ध करना था इन्हें। फिर क्या हुआ माता? वही हुआ जो श्री महाकाली की इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी। क्या इच्छा थी माँ आपकी? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे पर प्रकाश की विजय अवश्य होती है, किंतु प्रयास करते रहने और उचित समय आने पर न पूर्व न उसके पश्चात इसका प्रभाव हमेशा सृष्टि पर पड़ता है, जिसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है।